नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से, जी हां, दोनों तरफ से जुबानी जंग देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने बहुत पहले नामांकन दाखिल कर दिया। यशवंत सिन्हा ने भी विपक्ष की तरफ से हाल ही में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान देखने को यह मिला कि विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें अखिलेश यादव, शरद पवार, राहुल गांधी, तमाम ऐसे नेता मौजूद थे जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि यशवंत सिन्हा की जीत तय है। यशवंत सिन्हा को चुनाव में बहुत बड़ी जीत मिलेगी। दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए, यशवंत सिन्हा बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जीत मिलनी तय है, क्योंकि विपक्ष सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, विपक्ष सच के साथ खड़ा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी को कड़ी चुनौती भी दी है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बहुत सोच समझकर चुनावी मैदान में उतारा तो जरूर है, लेकिन उतना बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन जिस तरह यशवंत सिन्हा को मिला है, और राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई जो है एक चुनावी लड़ाई नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है, ये लड़ाई आदर्शों की लड़ाई है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि आज सच के साथ कोई नहीं है, सच के साथ केवल विपक्ष खड़ा है, क्योंकि आज सब सरकार के गुलाम हो चुके हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा था कि यशवंत सिन्हा को जीत मिलना तय है। यशवंत सिन्हा की विपक्ष जो है वो बड़ी जीत होती नजर आएगी। विपक्षी पार्टी भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं कि यशवंत सिन्हा को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी पार्टियों से भी सहयोग मांगा। जी हाँ, अभी हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी से फोन करके उनका समर्थन मांगा था, लेकिन ममता बनर्जी ने इशारों इशारों में मना कर दिया। यहाँ पर समझाने की कोशिश ये भी करेंगे कि कैसे यशवंत सिन्हा के आगे बीजेपी घुटने टेक रही है, कैसे यशवंत सिन्हा से बीजेपी हारती नजर आ रही है, और सीधे सीधे तौर पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि यशवंत सिन्हा ने जिस तरह से विपक्ष में अपने समर्थन को लेकर दावा किया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जीत तय है, हमें जीत जो है वो जरूर मिलेगी। तो सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि विपक्ष का बड़ा समर्थन मिला, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी खेमे में परेशानियां दिख रही हैं। क्यों बीजेपी जो है वो परेशान हो रही है? यशवंत सिन्हा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के क्या हाल है? यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा जब बीजेपी में थे तो सच्चाई के लिए बात करते थे। लगातार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, तमाम ऐसे मुद्दे जो उन्होंने लगातार उठाए, जिनमें मैं बात ही कर रहा था, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। जब जब वो सच्चाई की बात करते थे, अर्थव्यवस्था की बात करते थे, रोजगार देने की बात करते थे, जीडीपी की बात करते थे, ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आती थी। यही वजह रही कि बीजेपी ने यशवंत सिन्हा को धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। दरअसल 2014 के बाद की अगर बात करें तो ऐसे में देखिए 2014 जब बीजेपी की एंट्री हुई और यशवंत सिन्हा को ऐसा लग रहा था मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। हालांकि यशवंत सिन्हा उन नेताओं में से थे जिन्होंने ये सहमति जताई थी कि मोदी को पीएम बनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मोदी मंत्रिमंडल में यशवंत सिन्हा को जगह नहीं दी गई। ये बात यशवंत सिन्हा के दिल में घर कर गई। यशवंत सिन्हा तब से बागी हो गए। जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र कर लेते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को भी बीजेपी में कोई बड़ा दर्जा नहीं दिया गया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा तो आडवाणी जी के टाइम से थे, आडवाणी जी के टाइम से वो पार्टी में बने थे। तो सीधे तौर पर देखा गया कि जितने पुराने लीडर थे, पुराने नेता थे, बीजेपी ने सबसे पहले तो उन्हें साइडलाइन किया। ये बात इन्हें पसंद नहीं आई। शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्हीं में से एक थे। शत्रुघ्न सिन्हा को जिस तरह साइडलाइन किया गया, जिस तरह से अलग कर दिया गया, ये सीधे तौर पर देखने को मिला कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। यही यशवंत सिन्हा का हाल था। यशवंत सिन्हा ने जब बहुत हद तक देखा कि बीजेपी में उनको कोई जगह नहीं मिल रही है या बीजेपी में कहीं कोई उनका स्टैंड नहीं आ रहा है, तो सीधे तौर पर उन्होंने खुद को बीजेपी से किनारा करने में ही बेहतरीन समझी।
वो टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो विश्वास उन पर जताया है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से विश्वास उन पर रखा है, इसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत सिन्हा, तो टीएमसी का साथ तो बना है, लेकिन जो पद पर थे वो उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने इशारों इशारों में किया है कि राष्ट्रपति एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो सच्चाई की बात करे, जो जनता के सच को लेकर काम करे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने हिसाब से राष्ट्रपति पद रखती है। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मैं जिक्र कर लेता हूँ। तो कोविंद ये सब जान रहे थे कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ये विपक्ष ने भी कई बार आरोप लगाए थे। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए या सीधे तौर पर अगर बात की जाए, तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक किस तरह की स्थिति बनी है, बहुत बड़े हद तक किस तरह के बदलाव होते नज़र आए। तो यशवंत सिन्हा जो है वो पहले भी बीजेपी पर निशाना साधते रहे, आज भी सच्चाई के साथ खड़े और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को ये सोचना और देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हें उनका समर्थन मिले। हालाँकि एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये भी बता दें, कुछ दिनों पहले ही यशवंत सिन्हा ने पीएमओ ऑफिस फ़ोन किया था। पीएमओ ऑफिस फ़ोन करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसके अलावा गृह मंत्रालय फ़ोन करके गृह मंत्री अमित शाह से अपने लिए समर्थन माँगा था। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से जितना ज़्यादा उन्हें समर्थन मिल जाए, विपक्ष की तरफ से जितना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिल जाए, तो ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेहद बेहतर होगा। हालाँकि विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता हमने हाल ही में देखी है और जिस तरह यशवंत सिन्हा जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, उस दौरान विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं की एकजुटता ये बता रही थी कि हम यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हैं, हम यशवंत सिन्हा के लिए ही वोट करेंगे। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों के बीच क्या कांटे की टक्कर होगी? क्या यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू पर भारी पड़ेंगे या द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा पर भारी पड़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सीधे-सीधे तौर पर अगर देखा जाए, सीधे-सीधे तौर पर अगर समझा जाए, तो बहुत बड़े हद तक आज क्या देखा जा रहा है? बहुत बड़े हद तक ये माना जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के हालात बने हैं, ये हालात, ये स्थिति सीधे तौर पर ये इशारा कर रही है कि यशवंत सिन्हा के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी की घबराहट जरूर पड़ी है। बीजेपी नेताओं में हड़कंप जरूर मचा है, क्योंकि सीधे-सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की परेशानियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, अच्छा खासा उन्हें अनुभव है, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। और तो और अगर बात करें तो राजनीति में उतरने के बाद जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने अपनी पकड़ बनाई है, ये बात बीजेपी भी जानती है। खैर, देखते हैं जीत किसकी होती है। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।